देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पीछे हमको हमको हमारा बेटा हर्ष का बहुत चिंता था। अभी तुम आ गया ना, हमारा वो चिंता भी दूर हो गया। अब चुनने का कोई अर्थ नहीं है। मम्मी, आपके बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें आपकी बहुत जरूरत है। तो क्या करता हर्ष? क्यों आया था हम यहाँ प्रयागराज पे तुम दोनों का ब्याह करा के तुम दोनों को घर ले जाने के लिए। लेकिन चीची ने हमको हमारा कुल बाधू, हमारा पोते, हमारा बेटा के सामने बेइज्जत किया। हम अकेला होता ना बेटा, हम उसका सौदा सुन लेता, लेकिन उसने हमको पूरे समाज के सामने, हमारा परिवार बच्चा लोग के सामने हमको रखी हुई औरत कहा उसने। हमारा इज्जत तार तार कर दिया। हम अपने आप को जला के स्वाहा कर लेगा। कामना, देखो जो जब जब होता है सो तब तब होता है, लेकिन ये जो असमाई तुम अनहोनी करने जा रही हो, ये गलत है। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर परिवार, अपना शहर छोड़ दिया और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। जी आज सबके सामने बोल के गया कि हमने उसका पति छीना, उसका परिवार छीना। अरे वो बिहाता होते हुए भी विधवा का जिंदगी जिया हमारी वजह से। हाँ, भगवान ने हमको औरत बनाया। हाँ, हम पत्नी बना, हम माँ बना, लेकिन समाज ने हमको सुहागन बोलने का दर्जा नहीं दिया। कोई बात नहीं, हमारा बहू हमारा हर्ष का सुहागन बन के हमारा वो सपना पूरा करेगा। हम बस अब आप लोग हमको आज्ञा दे दो। हमसे कोई गलती हुआ तो हमको माफ कर देना है। मम्मी प्लीज, मम्मी ऐसा मत कीजिए। मम्मी आप नहीं रहेंगी तो मेरा क्या होगा? हाँ, कौन पूछेगा मुझसे खाना खाया कि नहीं खाया? प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। हमारा सोना, अरे हम तो खुद ही अधूरा है, तुम्हारा मदद क्या करेगा? हमको जाने दो बेटा। मम्मी जी, मम्मी जी, सोना आंटी के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पापा जी उनको छोड़कर आपके साथ है, वो पापा जी का फैसला है। और आप कोई गाली नहीं है, बल्कि आप तो प्यार है। मम्मी, अगर आज के बाद आपने ऐसा कभी भी किया ना, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। सोना आंटी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मम्मी जी। यहाँ तुम गलत हो मैत्री, फर्क पड़ता है और फर्क पड़ रहा है। सोना आंटी ने मेरी माँ के बारे में जो बोला है, उसका हिसाब तो मैं उनसे जरूर लूंगा।
आज तूने अच्छा नहीं किया। पति पत्नी में लाख लड़ाइयां झगड़े होते हैं, लेकिन पत्नी पर हाथ उठाने का अधिकार पति को कभी नहीं मिला है बेटा। और हमारी परवरिश ऐसी तो नहीं थी बेटा। कभी तुमने देखा है इस घर में औरतों पर मर्दों को हाथ उठाते हुए? बेटा, जिंदगी का दूसरा नाम ही तो परेशानियां हैं, और इसके चक्कर में अपनी पत्नी से रिश्ते बिगाड़ लेना, ये कोई समझदारी तो नहीं है ना बेटा। हाँ, जा बहू के पास जा, उससे बात कर, अपनी गलती के लिए उससे माफी मांग। हाँ जा, उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया बेटा। हाँ जा। जी माँ, मैं नंदिनी के पास जा रहा हूँ। मेरी माँ के चरित्र पे सवाल उठाने वाली औरत को तेरा जवाब तो सुनना पड़ेगा। उनके बड़े होने के लिहाज से मैं तब चुप रहा। मैत्री, मम्मी का ख्याल रखना, तुम बाकी का काम जो करना है वो मैं खुद करूंगा। हर्ष रुको, हर्ष। गुस्से में हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। हर्ष, कोई गलत काम मत करना बेटा, तुमको हमारा कौशल। मम्मी, गलत तो आपके साथ हुआ है, मैं तो सही करने जा रहा हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आशीष मुझे थप्पड़ मारेगा, और वो भी उस बेहतरी के लिए। नंदिनी, आई एम रियली सॉरी। कोई बहाना नहीं है मेरे पास, कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। चाहे जो भी हो, मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बस सॉरी कह सकता हूँ, वही कहने हैं। नंदिनी, दोबारा कभी नहीं होगा ऐसा, आई प्रॉमिस। मुझे पता है तुमने खाना नहीं खाया। मेरा गुस्सा खाने पर मत निकालो, प्लीज खा लो। पहले पता होता कि तुम खाना लेकर आ रहे हो तो नहीं खाती ना, तो पेट भी भर लिया है मैंने। बस हो गया। आशीष, जितनी शिकायतें तुम्हें मुझसे है ना, उससे कई ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे।
इतना सब कुछ कर रहे हो मेरे लिए। माफ किया तुम्हें। लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर मैत्री अगली बार तुम्हें दिखेगी तो अब कौन आ गया? चलो देखते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हर्ष? मैं जैसे तैसे ताई जी को घर लेकर आया हूँ, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। रुकने का मुझे भी यहाँ कोई शौक नहीं वकील साहब। हमारी ताई जी से बात करने आना और बिना बात किए जाऊंगा नहीं। बुलाओ उन्हें। हर्ष देखो, जो हो गया सो हो गया, उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। प्लीज बात को मत बढ़ाओ, समझदारी से काम लो। जाओ यहाँ से प्लीज। जब बात माँ के सम्मान पे आ जाए ना तो समझ से नहीं दिल से काम लेता हूँ मैं वकील साहब। कहाँ है आप? हर्ष बाहर आइए। मंडप में तो बहुत धमकी दे रही थी ना मुझे। हर्ष शांत हो लीजिए, बाहर आइए आप। हर्ष प्लीज बात को मत बाहर बढ़ाओ। आइए। हर्ष प्लीज जाओ यहाँ से। अरे ये कौन शोर मचा रहा है? तुम जाओ यहाँ से हर्ष। हर्ष मैं कह रहा हूँ तुम जाओ यहाँ से। आजा 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 सपोले। हमने क्या कहा था मम्मी? है कुसुम, आंसू हमने कहा था ना कि अपनी अम्मा की तरह ही नागिन का बच्चा रेंगता हुआ हमारे द्वार पे जरूर आएगा। देख ले। ताई जी प्लीज एक मिनट क्या करने आया है? क्या करने आया है? अरे रुकना रुकना मम्मी रुक। काहे आया है बेटा? है बदला लेगा? बदला लेगा क्या चलेगा? मालपीट का लेगा मालपीट? है या अपनी उल्टा माँ की तरह हमारे सीने में डटेगा? बस एक और शब्द मेरी माँ के बारे में बोला तो भूल जाऊंगा। आप उम्र में उससे बड़ी है। भूल जाएगा? ओहो भूल जाएगा तो क्या करे फिर? परले आ जाएगा का? डर जाएगा हम? ले सीना तान के खड़े हैं तेरे सामने, भूल के दिखा कैसे भूलता है। हम भी देखते हैं कि तेरी रगों में किसी शरीफ घर का खून है या तेरी उस उल्टा माँ ने किसी गंदी नाली का पानी भरा तेरे अंदर। हर्ष हर्ष आगे मत बढ़ना। ताई जी क्या कर रही है आप? आपके बच्चे की उम्र का है, कैसे बात कर रही है आप उससे? माँ ताई जी को अंदर लेकर जाइए। जी जी अंदर चलिए। कुसुम कसम है तुम्हें हमारी बता रहे हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। चाहती क्या है आप? हाँ? क्यों आई थी मेरी शादी में तमाशा करने? तेरी माँ को उसकी असलियत दिखाने आए थे हम। समाज को उसका असली चेहरा दिखाने आए थे कि देखो देखो कैसे एक उल्टा किसी दूसरे का मर्द छीन के कैसे जीती है बेशर्मी से। और अब वही औरत मैत्री के जरिए हमारे त्रिवेणी सदन की जायदाद छीनना चाहती है। उस चंडाल की हिम्मत देखो, अपने लड़के का ब्याह भी किया तो उस लड़की से जो हमारे सारांश हमारे बालक की विधवा है। कितनी टाइम कितनी चुड़ैल मरी होंगी जब तेरी उल्टा माँ ने जन्म लिया। बस एकदम चुप। अच्छा हुआ मेरे पापा ने आपको छोड़ दिया, अगर साथ रहते ना तो सुसाइड कर बैठते। हर्ष बस करो। गंदे हम नहीं है, गंदे तेरे बाप का दिमाग है और तेरी माँ की नीयत गंदी है। मैत्री बेटा, अरे बेटा तुम्हारा पति यहाँ आकर तमाशा कर रहा है, तू जल्दी से आ जा और उसे ले जा यहाँ से, वरना अनहोनी हो जाएगी बेटा। क्या? हर्ष निकाल ली ना मन की भड़ास, अब चला जाए यहाँ से। बिना बात किए मैं ऐसे जाऊंगा नहीं। क्या बात कर सकता है? जाओ तुम। बता नहीं करने दे बात। देखते हैं इसको। ताई जी शांत हो जाइए प्लीज, मेरे लिए शांत हो जाइए ताई जी।
आप ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ, टेंशन मत। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा पर हाथ उठाने की? इतनी तो आशीष! ये कैसी हरकत है आशीष? समझा रहा था ना कब से, हो रही थी ना 1-to-1 बात। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को हाथ लगाने की? हर्ष, तुमने गोपी अंकल पे हाथ उठाया? हाथ नहीं उठाया था मैंने, गलती से धक्का लग गया था, सॉरी फॉर दैट। बाहर में गए तेरी सॉरी। अगली बार अगर तूने ऐसी गलती की ना तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा और सॉरी भी नहीं बोलूंगा, समझा? आशीष, सॉरी बोल रहा हूँ वकील साहब, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी धमकी सुनूंगा मैं। इसे ना धमकी समझ, उसी में फायदा है तेरा। वरना क्या? श्री कृष्ण वासुदेव हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बस आशीष, जितनी बातें होनी थी हो चुकी। अब इस गंदे खून को हमारे घर से बाहर निकाल, जिससे हम अपने घर को गंगा जल से शुद्ध कर सके। फौजी, फौजी ये क्या कर रही है आप? ऐसा बोलना आपको शोभा देता है? तू बहुत ज्यादा पंडित बन रहा है का? तो हमें ज्ञान काहे बाच रहा है? चुप रहे ओम। नहीं कुछ हम, निकालो इसे बाहर। इसी वक्त इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? हर्ष, जो होना था सो हो गया, चलो यहाँ से प्लीज। मैथिली, मैं जो कहने आया हूँ यहाँ पे कह के जाऊंगा। अच्छा, तो फिर बोलना, क्या कहना चाहता है तू सपोले? यही कि आज तक मेरा इस घर से कोई कनेक्शन था नहीं, लेकिन अब हो चुका है। इसलिए मैं अपने माँ बाप और पत्नी के साथ इस घर में आ रहा हूँ। कल 9:05 पे गृह प्रवेश का मुहूर्त है, तो जो शुद्धिकरण करना है ना कर लीजिएगा। ये क्या बोल रहा है? तू यहाँ आके तो दिखा, हम भी देखते हैं कि कैसे तेरी उल्टा माँ हमारे इस पवित्र घर में एक कदम भी रखती है। द्वार से ही झाड़ू मार मार के उसे बाहर खदेड़ देंगे, वरना हमारा नाम भी सोना तिवारी नहीं। ताई जी, इसकी झूठी धमकियों पर ध्यान मत दीजिए। जिसे जो मानना है माने, जो समझना है समझे। मुझे रोकने के लिए जो करना है कर दे। आप में जितनी हिम्मत है उतनी करना, मुझ में जितनी ताकत होगी उतनी करूंगा। कल सुबह 9:05 पे हमारा गृह प्रवेश होगा, इस त्रिवेणी सदन की चौखट पे। अपने पति देव को समझा ले मैत्री, वरना
ये लाल रंग का जोड़ा सफेद रंग में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती। हम कुछ भूले नहीं हैं और इतिहास दोहराना सोना तिवारी को बहुत अच्छे से आता है।